Dear students, so next problem check whether given system is linear, टाइम इनवेरिएंट या फिर मेमोरी। और ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y ऑफ n इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर ऑफ n प्लस n इंटू एक्स ऑफ n माइनस वन। इसे आपको पहले लिखना है, इसे लिख देना है। मैंने पहले बोला, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट लीनियर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लीनियर या फिर नॉन लीनियर के लिए मैंने पहले बोला आपको सबसे पहले x1 ऑफ n फाइंड करना है। x1 ऑफ n मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पे x होगा, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपको लेना है x1। तो देखिए x1 ऑफ n मतलब यहाँ पे x है तो आपको लिखना होगा x1 ऑफ स्क्वायर n प्लस यहाँ पे n, और यहाँ पे भी x है मतलब यहाँ पे भी आपको लिखना है x1 ऑफ n माइनस वन। जहाँ पे x है वहाँ पे x1, जहाँ पे x है वहाँ पे x1। अब आपको फाइंड करना है x2 ऑफ n। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x2, तो x2 स्क्वायर ऑफ n प्लस n इंटू x2 ऑफ n माइनस वन। देखिए यहाँ पे x है तो x की जगह x2, यहाँ पे x है तो आपको x की जगह x2। ओके, ऐसे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, y डैश ऑफ n। तो यहाँ पे देखिए y डैश ऑफ n आपको फाइंड करना है, y डैश ऑफ n। y डैश ऑफ n क्या होगा डियर स्टूडेंट, कि x1 और x2 के एडिशन। तो x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, राइट, ऐसे दोनों के एडिशन। तो देखिए x1 n क्या है, x1 n क्या है आपका, ये x1 ऑफ n क्या है वो x1 स्क्वायर ऑफ n प्लस n इंटू x1 ऑफ n माइनस वन, राइट, एंड देन प्लस x2 n क्या है, x2 n देखिए कि x2 स्क्वायर ऑफ n प्लस n इंटू x2 ऑफ n माइनस वन, x2 ऑफ n माइनस वन। ये होगा आपका y डैश ऑफ n डियर स्टूडेंट्स की दोनों की वैल्यू हमने क्या की, x1 n की भी और x2 n की भी वैल्यू हमने ऐड की, दोनों ऐड कर दी। अब मैं फाइंड करूंगा y डबल डैश ऑफ n। और मैंने पहले बोला y डबल डैश ऑफ n फाइंड करते वक्त जो भी हमारा मेन इक्वेशन है, इसमें हमें क्या करना है, मैंने पहले बोला y डबल डैश ऑफ n फाइंड करते वक्त जो भी मेरा मेन इक्वेशन है इसमें हम x ऑफ n की जगह क्या ले सकते हैं, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, बराबर है। अगर x ऑफ n माइनस वन होगा तो वहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, x1 ऑफ n माइनस वन प्लस x2 ऑफ n माइनस वन। ऐसे हम y डबल डैश ऑफ n फाइंड करते वक्त लेते हैं मेन इक्वेशन। तो देखिए इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, x ऑफ n है तो x ऑफ n की जगह मैं क्या लूंगा, पहले तो मैं लूंगा x1 ऑफ n प्लस क्या लूंगा मैं उसमें x2 ऑफ n, क्योंकि जब भी हम y डबल डैश ऑफ n फाइंड करते तब हम x ऑफ n की जगह क्या लेते, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। इसे स्क्वायर है तो मुझे इसे क्या देना होगा, स्क्वायर देना होगा। क्या देना होगा मुझे, स्क्वायर, क्योंकि x ऑफ n में हम क्या ऐड करते हैं, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n हमेशा। तो x ऑफ n की जगह मैंने ऐड किया x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको इसे देना होगा, दो ब्रैकेट कंप्लीट करके स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, देन n है। फिर से यहाँ पे x ऑफ n माइनस वन की जगह देके x की जगह पहले मैं लूंगा x1 ऑफ n माइनस वन प्लस करके फिर से x की जगह मैं लूंगा x2 और x2 ऑफ n माइनस वन, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। मैंने पहले बोला जब भी आप y डबल डैश ऑफ n फाइंड करोगे यहाँ पे बेसिक में x ऑफ n की जगह x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, मतलब y डबल डैश ऑफ n फाइंड करते हो x की जगह पहले x1 प्लस करके x की जगह x2। अगर x ऑफ n माइनस वन है यहाँ पे तो पहले x1 लेना है, x की जगह प्लस करके x की जगह x2, वही। अब आप चेक करिए, इसे चेक करिए और इसे चेक करिए, दोनों को आपने चेक किया तो दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, देखिए यहाँ पे x1 स्क्वायर ऑफ n, इसे अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो इसे देखिए x1 स्क्वायर ऑफ n, ध्यान से देखिए, प्लस इसके साथ में x2 स्क्वायर ऑफ n ले लेता हूँ, x2 स्क्वायर ऑफ n मैंने ले लिया, बराबर है। देन यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस, देन यहाँ पे भी n है, 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 राइट ना। तो n में कॉमन ले लेता हूँ, n मैंने कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, एक ही बार n लिखिए। यहाँ पे क्या है, x1 ऑफ n माइनस वन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x1 ऑफ n माइनस वन, प्लस यहाँ का n अगर मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x2 ऑफ n माइनस वन, तो x2 ऑफ n माइनस वन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है क्या,
ध्यान से देखिए ना, सिर्फ मैंने क्या किया, कंफ्यूज मत होइए, x1 स्क्वायर एन x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर मैंने पास पास लिख दिए, सिर्फ इन दोनों को मैंने पास पास लिखा। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो मैंने n एक ही बार लिखा। अगर n मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे क्या बच रहा है, x1 ऑफ n माइनस वन मैंने लिख दिया। अगर मैंने ये n बाहर लिखा तो यहाँ पे क्या बच रहा है, x2 ऑफ n माइनस वन, x2 ऑफ n माइनस वन। अब इसे और इसे देखिए, तो यहाँ पे क्या, इसे मैं और एक ट्विस्ट कर देता हूँ, मतलब आपको और समझ में आएगा। इसे मैं इसे ब्रैकेट में, तो देखिए इस ब्रैकेट में क्या है, x1 स्क्वायर ऑफ n प्लस x2 स्क्वायर ऑफ n। इस ब्रैकेट में क्या है, इस ब्रैकेट में क्या है, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। इस ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म अलग अलग है। ये टर्म और ये टर्म क्या है, अलग, क्योंकि यहाँ पे x1 को स्क्वायर है प्लस x2 को स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, दोनों ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब ये टर्म और आपकी ये टर्म दोनों क्या है, अलग अलग है। कुछ बच्चे बोलोगे कि सर इन दोनों को सेपरेट स्क्वायर है और इन दोनों को ब्रैकेट को स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर दे देते हैं। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा चलता नहीं है। अगर इस ब्रैकेट में इसे भी स्क्वायर है और इसे भी स्क्वायर है, और इस ब्रैकेट में इन दोनों को एडिशन है और उसको स्क्वायर है, तो दोनों टर्म्स अलग अलग है। देन यहाँ पे देखिए प्लस n, यहाँ पे ये टर्म है, और यहाँ पे भी देखिए प्लस n और ये टर्म है, ये दोनों तो सेम टर्म है, मगर ये टर्म और ये टर्म आपकी क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब आपका y डैश ऑफ n और y डबल डैश ऑफ n दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम आपके नहीं है। याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों आपके अब सेम नहीं है, राइट, क्योंकि y डैश ऑफ n में ये जो टर्म है इन दोनों को स्क्वायर है, और y डबल डैश ऑफ n में इन दोनों के एडिशन करके पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों अलग अलग टर्म है। इसका मतलब y डैश ऑफ n और आपका y डबल डैश ऑफ n टर्म सेम नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे y डैश ऑफ n इज नॉट इक्वल टू y डबल डैश ऑफ n, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिस्टम इज क्या लिखोगे आप, सिस्टम इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। नॉन लीनियर सिस्टम, ये मैंने आपको बेसिक में बताया था, सिस्टम इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। अब आपको देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड करना है, यहाँ पे सेकंड फाइंड करना है आपको टाइम, ये वाला। तो पहले आपको इक्वेशन लिख देना है, y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ n प्लस n इंटू एक्स ऑफ n माइनस वन। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिले इनपुट बाय के, क्या करना है आपको, डिले इनपुट बाय के। ये भी समझना बहुत जरूरी है। डिले इनपुट बाय के का मतलब है कि आपको मिलेगा y ऑफ n कॉमा के। अब ध्यान से देखिए कि y ऑफ n कॉमा के, ओके, यहाँ पे मैं मतलब ऐसे कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है, अब जहाँ पे भी आपका डिले इनपुट बाय के का मतलब है जहाँ पे भी x के बाद जो भी n होगा, x के बाद ब्रैकेट में जो n होगा उसके लिए, तो x के बाद ब्रैकेट में यहाँ पे n है, तो आपको उस n की जगह लेना है n माइनस के प्लस प्लस ये n आपका एज इट इज, इसमें नहीं पुट करना, इस n की जगह आपको पुट नहीं करना है, क्योंकि ये n ऐसे x के बाद ब्रैकेट में है क्या, ये n ऐसा अलग से सेपरेट खड़ा हुआ है, वो n एज इट इज रहेगा। डिले इनपुट बाय के का मतलब है x के बाद जो ब्रैकेट में n होगा उसमें ही सिर्फ आपको n माइनस के लेना है। तो ये n आपका एज इट इज इनटू यहाँ पे x है, तो इस x के बाद कौन n, तो वहाँ पे आप ले सकते हो n माइनस के, और ये आपका माइनस वन एज इट इज। ये हो गया आपका डिले इनपुट बाय के। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस आपको करना है n बाय n माइनस के। तो n की जगह आपको क्या लेना है अब, n माइनस के। तो देखिए यहाँ पे मेन इक्वेशन में y ऑफ यहाँ पे लेना है आपको n माइनस के इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका x स्क्वायर है, देन यहाँ पे क्या n है, तो n के, अब आपको सभी n की जगह n माइनस के, सिर्फ x के बाद के n में ही नहीं, पूरे इक्वेशन में जहाँ पे भी n है, पूरे इक्वेशन में जहाँ पे भी n है वहाँ पे आपको n माइनस के लेना है। रिप्लेस n बाई n माइनस के का मीनिंग समझ लीजिए कि पूरे मेन इक्वेशन में जहाँ पे भी n है, देखिए यहाँ पे n है n माइनस के, प्लस यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी लेना है आपको n माइनस के लेना ही है, एंड देन यहाँ पे इंटू x है, तो यहाँ पे भी आपको n की जगह लेना है n माइनस के, और आपका जो माइनस वन है एज इट इज। आ रहा है समझ में, डिले इनपुट बाय के का मतलब है
x के बाद जो n है वहां पे ही आपको लेना है n माइनस के। डेली इनपुट बाय k का मतलब है कि जहाँ पे x के बाद जो n है वहां पे n माइनस के लेना है, x के बाद जो n है वहां पे n माइनस के लेना है। और रिप्लेस n बाय n माइनस के का मतलब है जहाँ पे भी n है पूरे इक्वेशन में, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, वहां पे n है, तो वहां पे आपको लेना n माइनस के, n माइनस के और n माइनस के। दोनों अगर आपने चेक किए y ऑफ n के, ये अगर आपने चेक किया और y n माइनस के दोनों चेक करे इक्वेशन, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर n माइनस के, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर n माइनस के, प्लस यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या है n माइनस के, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या है n माइनस के। मतलब इसका मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस के, इसका मतलब दोनों इक्वेशन क्या है अलग अलग है, क्योंकि आगे क्या है x ऑफ n माइनस के माइनस 1, ये तो सेम है, ये सेम है, मगर यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या n माइनस के, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि y ऑफ n के इज नॉट इक्वल्स टू y ऑफ n माइनस के। तो आप लिखोगे सो सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। कौन से सिस्टम है अभी, दोनों अगर सेम नहीं आए तो आप लिख सकते हो कि सिस्टम क्या है आपकी टाइम वेरिएंट सिस्टम है, ऐसा आप लिखोगे। और लास्ट वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह की वजह से, मैं यहाँ पे थर्ड वाला आसान है। देखिए मेन आपका y ऑफ n है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ n प्लस n इंटू एक्स ऑफ n माइनस 1। तो मेमोरी है, मेमोरी लिस्ट, तो देखिए एक्स स्क्वायर ऑफ n, सिर्फ स्क्वायर को छोड़ दीजिए, एक्स ऑफ n है, इसका मतलब है प्रेजेंट इनपुट है आपका, यहाँ पे प्रेजेंट इनपुट है डियर स्टूडेंट्स, राइट। और आगे अगर आपने देखा यहाँ पे क्या है एक्स ऑफ n माइनस 1 है, एक्स ऑफ n माइनस 1 का मतलब क्या है कि ये क्या है आपका पास्ट है, ये क्या है आपका डियर स्टूडेंट पास्ट इनपुट है, ये क्या है आपका पास्ट इनपुट है। अगर आपका पास्ट इनपुट होगा तो आप क्या लिखोगे, देखिए इन अबो इक्वेशन अगर आपका पास्ट इनपुट है, प्रेजेंट रहने दीजिए, मगर पास्ट अगर रहा, प्रेजेंट के साथ अगर पास्ट भी आपके पास, तो आप लिख सकते हो इन अबो इक्वेशन एक्स ऑफ n माइनस 1, एक्स ऑफ n माइनस टर्म which has past input, which has past input. So system have memory system. So system have आप लिख सकते हो मेमोरी सिस्टम का मतलब है कि डायनेमिक, मेमोरी सिस्टम का मतलब क्या है कि आपकी सिस्टम क्या है डायनेमिक सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम। तो आप लिख सकते हो कि टर्म विच हैज अ पास्ट इनपुट, सो सिस्टम या मेमोरी, सो सिस्टम या मेमोरी, ये नहीं भी लिखा, सिस्टम या मेमोरी, और मेमोरी का मतलब है डायनेमिक सिस्टम। तो ऐसे आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। शुक्रिया।